ट्रिग्नोमेट्री। अरे कुछ बच्चे ये नाम सुनकर बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं और कुछ बच्चे ये नाम सुनकर बड़े टेंशन में आ जाते हैं। ये कौन करेगा, बचपन से डराया जाता है जब तू 10th में आएगा ना ट्रिग्नोमेट्री सीखनी पड़ेगी। 9th क्लास में, 10th में आते ही सीनियर्स, अरे ये चैप्टर बहुत मुश्किल है। कुछ भी नहीं है यार, आओ जरा देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पता क्या कहता है? टाइम वेस्ट नहीं करना। ट्रिग्नोमेट्री को ना मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब एंगल। मैं बड़े डिफरेंट तरीके से आपके साथ ही चैप्टर शुरू करूंगा। सारा चैप्टर आपको बड़े डिफरेंट तरीके से समझा दूंगा। बड़ा मजा आएगा सर आपको। ऐसा लेक्चर आपने सुना नहीं होगा कहीं। 3 एंगल्स का मेजर इज ट्रिग्नोमेट्री। यस, 3 एंगल मेजर। अब मुझे एक बात बताओ यार, इस पूरी दुनिया में ये 3 एंगल मिलते कहाँ हैं? आपने कहा ये 3 एंगल सर ट्रायंगल में मिलते हैं। यस, तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल यूज करेंगे, बट पता है कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की क्या खास होती है, आओ जरा अगली स्लाइड में देखते हैं। बट जितना मैंने अभी तक आपको बताया है, प्लीज नोट डाउन करो, एक एक चीज नोट डाउन करो। जितने अच्छे आपके नोट्स होंगे उतनी अच्छी आपकी रिवीजन होगी। जितनी अच्छी आपकी रिवीजन होगी उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। जितने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे उतने खुश आपके पेरेंट्स होंगे। अरे मिठाई मिठाई बांटेंगे पूरी गली में। तो इनकी खुशी के लिए नोट्स बनाने बड़े जरूरी हैं। और ये खुश होंगे तो आपको अच्छे अच्छे गिफ्ट लेके देंगे। है ना? चलो अब आगे देखते हैं। बट देखो बेसिक से बड़े डिफरेंट तरीके से टॉपिक डालो इन राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपने कहा सर एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या? बहुत डिमांड थी सर इस चैप्टर की मेरे चैनल पे, यार सर ये बना दो। मैं कहा चलो बना ही दो यार, देखी जाएगी। देखो यार, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पता क्या होता है? एक एंगल 90 और 90 के सामने वाली साइड बिल्कुल पता क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। बिल्कुल 90 के ऑपोजिट। मैंने कहा अगर मैं ये ट्रायंगल बनाता हूं तो ये 90 है। 90 के बिल्कुल सामने हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। आपने कहा ठीक है सर, समझ में आ गई। देखो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो ना, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे हो ना, इतना तो आपको पहले भी पता था कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 होता है और 90 के सामने जस्ट हाइपोटेन्यूज होता है। तो अलग क्या है फिर आज? अलग पता है क्या है? एक छोटी सी बात अलग है कि जब जब आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा उसमें एक एंगल 90 जरूर मिलेगा, बट एक मार्क्ड एंगल भी मिलेगा। एक एंगल जो मार्क हुआ होगा, चाहे वो ए मार्क हुआ हो, यहाँ मार्क हुआ हो, चाहे वो यहाँ मार्क हुआ हो, जो भी हो, जहां भी मार्क हो, बस 90 की जगह मार्क नहीं कर सकते आप उसको। तो उसी मार्क्ड एंगल के सामने होती है परपेंडिकुलर और बची हुई साइड हो गई बेस। यही मैंने आपके सामने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट, साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री, डिग्री लिख देते हैं, इज हाइपोटेन्यूज। साइड ऑपोजिट टू मार्क्ड एंगल इज परपेंडिकुलर और बची हुई साइड इज बेस। कितनी आसान सी बात है। आओ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आपने कहा सर क्या कर रहे हो ये? मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री को एक गेम बना दिया मैंने कहा एक बार क्या हुआ, मैंने एक बच्चे को बोला, मैंने कहा बेटा चेस कंपटीशन है हमारे इंस्टीट्यूट में, तो आप एक काम करो चेस खेलनी शुरू करो। तो चेस खेलनी उस बच्चे ने शुरू करी। अपने घर में उसने पूछा कि पापा आप खेल लो, भाई तू खेल ले, बहन तू खेल ले। दोस्तों को तुम्हें पता ही है चेस कहाँ खेलेंगे, तुम्हें घुमाते हैं सारा दिन सड़कों पे। दोस्तों ने चेस खेली नहीं, तो उसने क्या किया, बीच में एक टेबल रखा, टेबल के एक तरफ एक चेयर रखी, दूसरी तरफ एक चेयर रखी, बीच में चेस रखी। पहले यहां से चाल चली, उठा, इधर गया, फिर यहां से चाल चली। कहता सर सीख तो रहा हूं बट मजा नहीं आ रहा खेलने में। सर मजा आएगा कैसे? मजा तो तब आएगा ना, जब कोई भी गेम खेलने में मजा तभी आता है जब सामने एक ओपोनेंट खेल रहा हो। तो आप देख लो सारी गेम्स जो आप खेलते हो, फ्री फायर से लेकर बीजीएमआई से लेकर सारा रहते हो। आपने कहा सर वो सारी गेम्स में एक ओपोनेंट होता है तभी वहां इंटरेस्ट क्रिएट होता है। आपने कहा सर बात तो सही है। तो मैंने कहा मैं आपको ये नहीं कह रहा आप गेम्स खेलो, बल्कि एक टाइम सेट करो कि अगर आपने 10 मिनट गेम खेलनी हो, 10-15 मिनट गेम खेलनी है, आधा घंटा गेम खेलनी है, टाइम सेट होना, डिसिप्लिन होना चाहिए। ये नहीं फोन खोला जितनी बड़ी देर टाइम देखा ही नहीं, खेली जा रही है बस। ना। आपने कहा सर टीम ए में कौन खेल रहा है? मैंने कहा 3 प्लेयर हैं, साइन कॉस टैन। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा टीम बी में, टीम 2 में 3 प्लेयर और हैं, कोसेक सेक कॉट। इनका वर्सेस गेम टीम 1 वर्सेस टीम 2।
बट यार आपने वो डॉग इन द बॉल खेली है? डॉग इन द बॉल, डॉग इन द बॉल में क्या होता है, सामने एक ओपोनेंट होता है, इधर एक ओपोनेंट होता है, बीच में हम हैंकी रख देते हैं, है ना। तो दो लोग आते हैं और दो लोग ऐसे घूमते हैं घूमते हैं घूमते हैं घूमते हैं, और जो हैंकी उठाकर बिना टैप हुए भाग जाता है वही उस गेम को जीत जाता है। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। देखो यार, लाइफ में कुछ भी सीखना है ना, तो लाइफ में ना एक चीज चाहिए, वो है पेशेंस। मैं आपको सिखा दूंगा, बड़ा खतरनाक तरीके से चैप्टर सिखाऊंगा, क्लास वाइज टॉपिक वाइज सिखाऊंगा, पर यार थोड़ी सी बातें सुननी पड़ेंगी ताकि दिमाग में चला जाए चैप्टर, बोलोगे नहीं उसके बाद। एक बार हम आगे क्वेश्चंस पे आ गए, फिर ये सारी बातें तो यहीं की यहीं रह जाएंगी। तो मैं आपको यही कह रहा था कि बेटा डॉग इन द बॉल खेलते हुए ऐसा नहीं है मैं एक 5 साल के बच्चे के सामने 25 साल का लड़का भेज दूं। यार ऑब्वियस सी बात है, वो 5 साल का बच्चे की हारने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ओलंपिक्स में भी जब खेला जाता है तो वेट के हिसाब से खेला जाता है। तो ऐसे ही यहां पर भी बेटा पेयरिंग बड़ी अच्छी जरूरी है। सही पेयरिंग सीख लो बॉस, पेयरिंग सही सीख लो। साइन से लड़ाई करने आएगा कोसेक, कॉस से लड़ाई करने आएगा सेक, टैन से लड़ाई करने आएगा कॉट। आपने कहा ठीक है सर। मैंने कहा देखो, आपने कहा सर ये आप साइन क्यों बोल रहे हो, ये तो सिन लिखा हुआ है। तो मैंने कहा ये ना इसके जर्सी के नाम है, इनकी जर्सी पे एम एस धोनी, जर्सी पे लिखा महेंद्र सिंह धोनी लिखा होता नहीं, एम एस धोनी लिखा होता नहीं, या तो लिखा होता एम एस या लिखा होता धोनी, विराट, विराट कोहली नहीं लिखा हुआ। तो ये इनकी जर्सी के वर्ड्स हैं, इनकी जर्सी के नाम है। इनके असली नाम पता क्या है? आधार कार्ड पे देखो इसका असली नाम क्या है, लिख सकते हो आप, साइन, आपकी नॉलेज के लिए साइन। कॉस का असली नाम पता क्या है? कोसाइन। टैन का असली नाम पता क्या है? टैंजेंट। ऐसे कोसेक का असली नाम पता क्या है? कोसिकेंट। सेक का असली नाम पता क्या है? सीकेंट। और कॉट का असली नाम पता क्या है? कोटेंजेंट। आपने कहा सर बात समझ में आ रही है, आ रही है। आगे बढ़ते हैं। गेम, ये पैकमैन गेम है, पैकमैन बहुत खेला करते थे, आज भी बच्चे खेलते हैं, मैंने भी खेली हुई है गेम पैकमैन। बहुत पुरानी गेम, बहुत पुरानी सर, बहुत पुरानी गेम। चलो, अगर आप आज घर में जाओ, आपको मम्मी ये करके आया हूं, मम्मी ने चप्पल उतारनी है, देख पापा ने, मम्मी ने बेलन उठाना है, पापा ने डंडा उठा, कौन सा पाप करके आया, क्या गलत काम करके आया आज, चल गंगा स्नान करने। बेटा ये एक इंग्लिश वर्ड है, ये सिर्फ एक इंग्लिश वर्ड है साइन। ऐसी इंग्लिश वर्ड है कॉस, ऐसी इंग्लिश वर्ड है टैन। ये मैथमेटिकल वर्ड थोड़ी है, ये तो मैंने आपको बता दिए बस इनका असली नाम बताने के लिए। ये 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 इनकी शॉर्ट फॉर्म है, साइन कॉस टैन, कोसेकेंट सेकेंड कॉट। इसी इसी फॉर्मेट से याद करो, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। साइन का कोसेक, कॉस का सेक, टैन का कॉट। क्या बताऊंगा अभी, देखो आगे देखते हैं। ये सारे एक इंग्लिश वर्ड, नॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स। आपने कहा तो मैथ्स में क्या कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं बताओ ना, क्या कर रहे हैं मैथ्स में? मैंने कहा देखो ये कर रहे हैं मैथ्स में। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉसेक हो, सेक हो, कॉट हो, ये सब मैथमेटिक्स की दुनिया में पता कब आते हैं? जब इनको मार्क्ड एंगल के साथ लिखा जाता है। ए बी सी, बी पे 90, सी इज मार्क्ड एंगल। तो आप साइन को साइन नहीं लिखोगे, आज से साइन सी लिखोगे। कॉस को कॉस नहीं लिखोगे, कॉस। अगर यहां मार्क्ड एंगल डी होता तो कॉस डी लिखते, यहां मार्क्ड एंगल अल्फा होता तो टैन अल्फा लिख देते। अभी सी मार्क्ड है, सी कोसेक सी, सीकेंट सी। जैसे ही इनको मैं मार्क्ड एंगल के साथ लिखता हूं, इनकी एक वैल्यू आ जाती है, साइन की वैल्यू आती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यही मैं बता रहा हूं आपको टॉपिक नंबर 2 में। और जैसे ही साइन की एक वैल्यू आई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, उसको बोल दिया हमने एक रेशो। क्योंकि आपने कहा सर 2/3, तो ये 2:3 रेशो ही तो है। इसलिए हम साइन कॉस टैन को सीकेंट सीकेंट कॉट को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मेरा सर मजा तो आ रहा है, सर मजा आ रहा है सर, ट्रिग्नोमेट्री सीखने में मजा आएगा बेटा। मैं आपको दुनिया के सारे क्वेश्चन करा दूंगा, कोशिश पूरी करूंगा।
कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करूं। ये मेरी एक बुकलेट है, इससे पढ़ाऊंगा आपको, या आप मेरे से ले भी सकते हो, हर चैप्टर वाइज बुकलेट है। आप इसको व्हाट्सएप, हमें व्हाट्सएप करो, हम आपको ये बुकलेट भेज सकते हैं, ठीक है। जो भी इसकी कॉस्ट होगी आपको बेयर करनी पड़ेगी। और ये बुकलेट, हर चैप्टर वाइज बुकलेट आपको, जिसके अंदर सारे क्वेश्चन एग्जाम्पलर से एनसीईआरटी से लेकर एग्जाम्पलर तक, से मेन बुक से पीवाईक्यू से पेपर में आने वाले मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, सब कुछ है, ठीक है। तो चैप्टर वाइज बुकलेट में मजा भी आता है कि एक चैप्टर उठाया, एक चैप्टर सीख लिया, इसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है, डन। तो आपने कहा ठीक है सर, अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो ये बुकलेट तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपके पास चैनल पे है, ठीक है। तो आपने कहा ये थीटा क्या है सर, ये थीटा क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं है, मार्क्ड एंगल। दुनिया यही सोचती रह जाती है थीटा क्या है। मैंने कहा थीटा एक मार्क्ड एंगल का नाम है, दैट्स इट। मैंने यहां सी ना लिख करके, अगर सी लिखता तो साइन सी भी लिख सकता था, साइन थीटा भी लिख सकता था, मगर अभी सी को मैंने मार्क करके क्या लिख दिया, थीटा। तो ये क्या हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा मैंने जैसे लिखा उसकी एक वैल्यू आ गई, साइन थीटा की वैल्यू आई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। याद रखनी है, तरीका भी है याद रखने का, आगे बताऊंगा। जैसे ही मैंने कॉस के साथ मार्क्ड एंगल लिखा उसकी एक वैल्यू आ गई बेस बाय हाइपोटेन्यूज। जैसे ही मैंने tan के साथ थीटा लिखा एक वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर बाय बेस। ऐसी अगर साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है तो कोसेक की क्या है? मैंने कहा ना सही पेयरिंग सीख लो बॉस। सही पेयरिंग इसलिए बोला था क्योंकि साइन और कोसेक एकदम ऑपोजिट टीम में आमने सामने खड़े हैं, तो साइन जो भी होगा कोसेक उसका उल्टा होगा। अगर साइन p बाय h है तो कोसेक क्या होगा, h बाय p। ऐसे कॉस अगर b बाय h है तो सीकेंड क्या होगा, h बाय b। बड़े बेसिक से चल रहा हूं सर। और tan अगर p बाय b है तो कॉट क्या होगा, b बाय p। याद रखना, in mathematics all trigonometric ratios exist with marked angle in mathematics। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये हमारी पहली एसेंशियल है। लाइफ में आपने देखा होगा कि बियर ग्रिल्स, वो आपको सर्वाइवल दिखाता है, जंगल में कैसे सर्वाइव करना है, ओशन में कैसे सर्वाइव करना है, रिवर के साइड कैसे सर्वाइव करना है, अलग अलग जगह पे सर्वाइवल दिखाता है। तो मैं कहता हूं, मैं आपको दे रहा हूं सर्वाइवल किट इन ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में सर्वाइव करना चाहते हो तो पहला एसेंशियल क्या है आपके पास, आपके बैग में पहली चीज क्या होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद होनी चाहिए। जल्दी से मन में बोलो, मन में बोलो, जल्दी से बोलो मेरे साथ साथ। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। वेरी गुड, सही बोला आप सबने। कोसेक थीटा, जल्दी बोलो मेरे साथ साथ, उसका उल्टा h बाय पी। सेकंड थीटा उसका उल्टा h बाय बी। कॉट थीटा उसका उल्टा b बाय। तो पहला एसेंशियल लिख लो और इनकी एक शीट बनाओ और उन शीट पे सारे एसेंशियल लिखकर कहीं अपनी स्टडी टेबल पे लगा दो। जब आप पढ़ने बैठो मैथमेटिक्स तो एक बार नजर मार लो, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको मार्च तक, जब तक पेपर नहीं होता तब तक याद रखने हैं, ठीक है। वैसे क्वेश्चन करते करते याद हो भी जाएंगे आपको, ऐसी बात नहीं है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल नंबर 2, कौन किसका उल्टा है? साइन का उल्टा है कोसेक थीटा, तो 1 बाय कोसेक लिख सकते हैं। ऐसे कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, वाइस वर्सा। ऐसे कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय सेकेंड थीटा, और ऐसे ही टैन थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कॉट थीटा। पहले क्वेश्चन पे आ रहा हूं, बहुत मजेदार क्लास है, अब मजा आने लगेगा। तो कौन किसका उल्टा है याद रखना, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, वाइस वर्सा। कॉट का उल्टा टैन, सेकंड का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन सर, कितना आसान क्वेश्चन है, देखो। अगर आपको फॉर्मूले सारे याद हैं तो क्वेश्चन करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने कहा ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, निकाल देंगे। कौन सी बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो आपके पास एक ट्रायंगल है, आपको एक एंगल 90 दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल में, और एक एंगल मार्क दिया हुआ है थीटा। अब आपको इतना सोचना है कि यहां पर 3 चीजें ढूंढनी है बस आपको, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। आपने कहा सर याद आ गया। हाइपोटेन्यूज ढूंढने के लिए 90 को देखना है, 90 के जस्ट सामने कौन है, हाइपोटेन्यूज। सर परपेंडिकुलर ढूंढने के लिए ये हाइपोटेन्यूज हो गया, लिख देता हूं। परपेंडिकुलर ढूंढने के लिए मार्क्ड एंगल के सामने, मार्क्ड एंगल के सामने कौन है, 12, ये हो गया परपेंडिकुलर। आपने कहा सर और, मैंने कहा बची हुई रिमेनिंग साइड इज बेस, 5 इज बेस। बेस अब क्या करें, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो।
साइन थीटा निकालो, कॉस थीटा निकालो, टैन थीटा निकालो। आपने कहा क्यों, बाकी तीन नहीं निकालनी? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, बाकी तीन एक दूसरे की क्या है, उल्टी हैं। तो आपने कहा ऑपोजिट है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। बस सर, इतना आसान, इतनी आसान है ट्रिग्नोमेट्री, और क्या, कौन कहता है मुश्किल है सर? पढ़ने वाले के अंदर चाह होनी चाहिए और पढ़ाने वाले के अंदर कला। अगर ये दो चीजें मैच कर जाती हैं तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती सर। तो पढ़ने वाले के अंदर चाह और पढ़ाने वाले के अंदर कला अगर होती है तो कोई भी चीज बहुत आसान नजर आती है। तो आपको आज बहुत आसान नजर आएगी ट्रिग्नोमेट्री, आज नहीं हर क्लास में। चलो, कोसेक कॉस थीटा, कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। लिख सकते हो आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो टीचर के सामने कि मैम साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया 12, ये हो गया 13, आंसर आ गया। ऐसे मैम कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया मेरा 5 और हाइपोटेन्यूज हो गया 13। ऐसे मैम टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हो गया 12 और बेस हो गया 5। क्लियर? आपने कहा सर आगे कोसेक, कोसेक थीटा क्या होगा, h बाय पी। अरे इसका उल्टा सीधा लिख सकते हो आप, 13/12। सीकेंड थीटा क्या होगा, इसका उल्टा 13/5। टैन थीटा उल्टा कॉट थीटा 5/12। साइन कॉस टैन कोसेकेंड सेकेंड कॉट, ये आ गया आपके। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो। हमने कहा लो बिल्कुल निकाल देते हैं सर, ये तो बड़े आसान है। ये हाइपोटेन्यूज 90 के सामने, ये मार्क्ड एंगल के सामने परपेंडिकुलर, सर बची हुई साइड बेस। ओ बेस का है, ओ बेस का है, बेस तो है ही नहीं। हर क्वेश्चन में एक चीज नहीं सीखेंगे। आपने कहा सर बेस निकाल लो, नहीं है तो क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल आए और आपके सामने पाइथागोरस थ्योरम ना आए, सर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल एक चीज जरूर देती है हमें, वो है पाइथागोरस थ्योरम। आपने कहा सर जिस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो उस ट्रायंगल का नाम जरूर लिख देना। सॉल्यूशन शुरू करता हूं। सबसे पहले थर्ड साइड निकालते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस, पूरा लिख देना यार, पूरा लिख देना, पीटी मत लिखना, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं चलती। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहती है पी आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर क्या है, पी आर 17 का स्क्वायर। पी क्यू क्या है, पी क्यू 15 का स्क्वायर। और क्यू आर क्या है, नहीं पता, क्यू आर का स्क्वायर। सिर्फ हाइपोटेन्यूज पर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट्स इट। कितना सिंपल, वैल्यू डाल, जो दिया हो वैल्यू डाल दो उसकी। हमने कहा ठीक है, 17 का स्क्वायर इज 289, याद होने चाहिए आपको कुछ स्क्वायर। 15 का स्क्वायर इज 225 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर निकालने के लिए 225 को उधर ले जाओ, कितना आया, 289 माइनस 225 64 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। और रूट 64 मतलब 8 इज क्यू आर। क्यू आर आ गया 8, बेस आ गया आपके पास। अब क्या मुश्किल है सर, वही सेम काम कर दो, वही सेम काम। क्या निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा निकाल दो, निकाल दो। और फिर कोसेक थीटा। अरे फॉर्मूला वॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो आप सीख गए, प्रो बनना है। सर ये चैप्टर सीख लो, मैथमेटिक्स में ऑरा बन जाएगा आपका। बड़े ऑरा के पीछे भाग रहे हो ना आजकल, तो क्रिएट करना सीखो। क्रिएट होता है, तो बदमाशी करके नहीं होता बेटा। पढ़ाई करके भी ऑरा क्रिएट होता है। तो आपको कौन सा ऑरा चाहिए वो आपकी चॉइस है। साइन थीटा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 15/17। cos theta is base by hypotenuse 8/17. tan theta is perpendicular by base 5/8. उल्टा कर दो, साइन को सेक 17/15, secant 17/8, cot 8/15।
आंसर आ गया। कितना सिंपल। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओ, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को याद रखने की एक टेक्निक। अरे टेक्निक तो बहुत सारी है, बड़ा मजा आएगा। आपने कहा सर मेरे को याद नहीं हो रहा सर, साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, टैन परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, सर ये मुझे याद नहीं हो रहा सर, याद नहीं हो रहा। मैंने कहा यार क्यों यार, क्यों इतने परेशान हो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो यार, क्यों, क्या हो गया बेटा, रिलैक्स रिलैक्स। देखो, पंडित बद्री प्रसाद, दोबारा देखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर टीचर को ये बात पता है सर, जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता है, जो मैथमेटिक्स क्लास 10th को पढ़ाता है, उसको ये बात पता है। ये लाइन सबको याद है सर, हर बच्चे को, हर टीचर को जिंदगी भर याद रहती है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। साइन हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस। एक इंग्लिश में भी है, सम एस पीपल हैव, some people have curly brown hair through proper brushing. Some people have curly brown hair through proper brushing. आ गया ना, साइन हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है। और भी लोग पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, पापा पियोगे, हाँ हाँ बेटा, साइन कॉस टैन, समझ जाओ। तो ये सब मजाक भी चलता है इसमें, मगर कोई नहीं, जैसे भी आपको याद रखना हो आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बहुत वैल्यूएबल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। क्लास 1 हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में अच्छी तरह बताएगी, जहां पे हमें ट्राइंगल्स गिवन होंगे, वैल्यूज गिवन होंगी, और आगे अगली क्लास हमें फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर कुछ अच्छे क्वेश्चंस, और जब रेशियो हमें गिवन होगी तब क्या करना है वो अगली क्लास होगी हमारी। अभी देखो आज की क्लास में और क्या है, एक जैसे पार्ट, एक जैसे क्वेश्चन, एक जैसा टॉपिक एक साथ कंप्लीट करने में मजा ही अलग है सर। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एबीसी ए बी सी, किथे गया सी, जिंदगी दे मजे लैन। ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, अगर ए बी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, बी सी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, निकालना क्या है, साइन ए कॉस ए साइन सी, इनका प्लस हम निकाल देंगे। पहले हाइपोटेन्यूज दो, हाइपोटेन्यूज के लिए आप सबको पता है क्या लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, इन ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 रूट 25, 5 आ गया सर, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब मुझे बताओ साइन ए कैसे निकाले, साइन ए, साइन ए के लिए ए को मार्क कर दो, ए को मार्क कर, क्योंकि मार्क एंगल तो है नहीं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, साइन सी, अगर कोई बोलता है आपको साइन सी निकालो, ये साइन सी भी लिख देता हूं आपके साथ, तो वो साइमल्टेनियसली आपको कह रहा है सी को भी मार्क करो। आपने कहा था सर एक ट्राइंगल पे, एक ट्राइंगल में एक एंगल मार्क्ड होता है, नहीं 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 नहीं, एक एंगल एक टाइम पे मार्क हो सकता है। जब साइन ए निकाल रहे हो तो ए मार्क होगा, जब साइन सी निकाल रहे हो तो सी मार्क होगा। जब ए साइन ए निकाल रहे हैं, अब ध्यान से समझना बेटा, ये निकालना ना, ये हमारी ये लड़ाई है हमारी, ये बैटल है, इस बैटल फील्ड है ये। यहां पर जाने के लिए जो जो हथियार चाहिए पहले उनको इकट्ठा कर रहा हूं। क्या चाहिए, साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी, वैल्यू डाल दूंगा, फिर इनकी वैल्यूज आ जाएंगी, मैं डाल दूंगा। पहले इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन ए, बताओ साइन ए, अगर मैं ए को मार्क करता हूं तो ए के सामने मेरा परपेंडिकुलर बन जाता है। अच्छा ये फर्क पड़ता है बेटा, जैसे मैंने ए को मार्क किया परपेंडिकुलर हो गया 3, हाइपोटेन्यूज भैया 5, जैसे मैंने सी को मार्क किया परपेंडिकुलर हो गया 4 और हाइपोटेन्यूज हो गया 5, जैसे मैंने कॉस को मार्क किया, कॉस ए को ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर हो गया 3, बेस हो गया 4, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ऐसे कॉस सी, जब मैंने सी को मार्क किया तो सी के सामने 4 हो गया परपेंडिकुलर, बेस हो गया 3, 3/5। सारी वैल्यूज आपके सामने आ गई, टेकिंग लिखो और वैल्यू डाल दो। टेकिंग साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए क्या है,
3/5। cos c क्या है 3/5, वेरी गुड। cos a क्या है 4/5। cos c क्या है, ओ सॉरी, हाँ, cos a इज 4/5 और sin c क्या है 4/5। उठाई, वैल्यू डाल दी, बात खत्म। जिसको निकाल रहा हूं टेकिंग लिख दिया टीचर के सामने, टीचर को भी अच्छा लगा। 3 × 3 9/25 प्लस 4 × 4 16/25। 25 हमने एलसीएम ले लिया, क्या आया 9 + 16। सेम नंबर जब डिनोमिनेटर में होते हैं तो वही एलसीएम आ जाता है, जब नीचे वही आया तो ऊपर भी वही आया। तो ये कितना आ गया 25/25। आंसर इज 1। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, आंसर इज 1। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P, ये P है, ये P, OPQ राइट एंगल एट P, OP is 7, दिस इज 7 सेंटीमीटर। हमने कहा वेरी गुड यार, ये तो बहुत बढ़िया बात है। OQ माइनस OP, OQ माइनस OP इज 1 सेंटीमीटर। हमने कहा एक बात बताओ, कहता है साइन क्यों निकालो। मैंने कहा अगर मैं 7 यहां पर 25 यहां 24 लिख दूं तो क्या आपके लिए साइन क्यों निकालना मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या करोगे आप, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज आ गया। मगर मैं ये कह रहा हूं उसने ये नहीं दिया। ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी, अगला क्वेश्चन वही कराऊंगा आपको, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। यहां पर ध्यान से देखो, आपने कहा सर अगर मैं पाइथागोरस लगाता हूं तो मेरे पास PQ² OP² इज इक्वल टू OQ² आ जाएगा। एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल आ जाएंगे, PQ भी OQ भी। तो क्या करूं, मैंने कहा OQ की वैल्यू आपको दी हुई है, यहां से आप OQ की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? 1 + OP। आप OQ की वैल्यू निकाल सकते हो कैसे? 1 + OP। आपने कहा सर बात तो सही है। मैंने कहा अब हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हमारा एक्चुअली मोटिव ये है कि हमारी जो इक्वेशन आए उसमें एक ही वेरिएबल आए। तो इन ट्रायंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम कहती है OQ² स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर OP² प्लस बेस स्क्वायर PQ²। ध्यान से देखना, यहां पे बड़ी अच्छी गेम है। अब यहां पर तीन वेरिएबल है, OQ OP PQ। OP की वैल्यू तो है मेरे पास 7 का स्क्वायर दी हुई है, मगर OQ और OP फिर दो वेरिएबल है, OQ और PQ। तो हमने कहा क्या करें, हमने कहा OQ को चेंज कर देते हैं 1 + OP। OQ इज, ओ सॉरी, OQ माइनस PQ दिया हुआ है, सॉरी, OQ माइनस PQ इज 1 सेंटीमीटर। तो अगर OQ माइनस PQ 1 है तो सिर्फ OQ क्या होगा 1 + PQ। तो OQ की जगह डाल देते हैं 1 + PQ का होल स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। 1 + PQ का होल स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × PQ। A + B होल स्क्वायर याद रखना बेटा, भूलना मत। A² + B² + 2AB इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस PQ²। अब एक चीज सिखाऊं आपको, देखो x + 5 इज इक्वल टू y + 5। ये 5 प्लस का जब उधर जाएगा तो उधर जाके माइनस होगा और कैंसिल हो जाएगा। ऐसे यहां पे भी है बेटा, सेम चीजें जब आमने सामने हो सेम साइन के साथ तो वो कैंसिल हो जाती है। जो कटे बेटा उसे काटो, तभी मैथ आसान होता है। आपने कहा सर प्लस का नंबर उधर जाके माइनस होगा, अगर दोनों माइनस के होते तो भी कटते, सेम है ना, क्योंकि -5 उधर जाएगा प्लस होगा, +5 -5 फिर कटेंगे। आपने कहा सर ये बात तो आप सही कह रहे हो, तो 1 स्क्वायर की जगह 1 PQ² PQ² की जगह PQ² प्लस 2PQ इज इक्वल टू 49 प्लस PQ²। तो आपने कहा PQ² PQ² सेम है, कैंसिल हो गए। 1 उधर जाके माइनस हुआ, 2PQ इज इक्वल टू 49 - 1 48 और PQ इज इक्वल टू 24। PQ 24 आ गया सर, और PQ के आते ही OQ आ गया। OQ इज इक्वल टू 1 + 24
इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये आ गया 25 सेंटीमीटर। अब आपके लिए क्या मुश्किल है, साइन क्यू निकाल दो। बताओ साइन क्यू, साइन क्यू क्या होगा, क्यू को मार्क करो, 7/25, 7/25। कॉस क्यू क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज 24/25। क्वेश्चन खत्म। बढ़िया क्वेश्चन किया सर आपने। एनसीईआरटी को बीच बीच में कराऊंगा, अलग से नहीं कराऊंगा, बीच बीच में सारी कवर हो जाएगी एनसीईआरटी, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, कर तो अपने आप भी सकते हो आप। बेटा मैं सब कुछ कवर करूंगा आपके साथ, चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस मेरे साथ चलो आगे तक। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरी सिखा दूंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। PQR पूरी ट्रिग्नोमेट्री सिखा दूंगा सर, कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं सच में आपको, आई प्रॉमिस यू। और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से PQR। तो यहां पर हमें दिया क्या हुआ जरा देखते हैं। कहता है राइट एंगल एट क्यू, ठीक है। PR प्लस QR दिया हुआ 25, PR प्लस QR दिया हुआ है आपको 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और PQ दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर, ये रहा PQ 5 सेंटीमीटर। हमने कहा फिर वही बात हो गई, फिर पाइथागोरस लगाएंगे, ये दोनों अलग अलग है। आपने यहां पे किसी एक की वैल्यू निकाल लो, वहां पर तो माइनस का साइन था पिछले क्वेश्चन में, तो वैल्यू निकालनी आसान थी, माइनस को उधर जाके प्लस कर दिया, यहां पर प्लस को उधर जाके माइनस कर दो, 25 माइनस QR, PR आ गया, PR आ गया, QR आ गया, PQ आ गया। लगा दो पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम कहती है PR का स्क्वायर, PR स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहे हो सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अपने आप करो, मेरे को साथ साथ देखना मगर करो अपने आप। PR कितना है, PR तो निकालना नहीं पता, मगर PR दिया हुआ मैंने 25 माइनस QR, कोई एक QR भी निकाल सकते थे आप यहां से QR भी निकाल सकते हो, एक्सपेरिमेंट करो, QR निकाल लो, 25 माइनस PR यहां डाल देना वैल्यू। PQ कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, और QR तो QR का स्क्वायर है ही। अब इसकी ब्रैकेट खोलते हैं, 25 का स्क्वायर, अब एकदम फटाफट करूंगा, A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, फटाफट यार क्विक बनाओ, A स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, प्लस B स्क्वायर मतलब QR का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 25 इंटू QR माइनस 50 QR इज इक्वल टू 25 प्लस QR का स्क्वायर। QR कैंसल, बताओ क्यों, सेम साइन के साथ आमने सामने है। अगर आप QR निकालना चाहते हो तो QR के पास माइनस का साइन है, इस माइनस QR को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस 50 QR, और 25 को उठा के इधर लाओ, 625 माइनस 25, ये हो गया 600/50 इज इक्वल टू QR। 0 से 0 गया, 5 कितने था 12, तो 12 आ गया आपका QR, और QR आते ही आपके पास आ गया PR, देयरफॉर PR इज इक्वल टू 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13, तो QR इज 12 और PR इज 13। निकालना क्या है, साइन P, कॉस P, tan P। चलो भाई P को मार्क कर देते हैं, साइन P, जैसे ही मैंने P को मार्क किया उसके सामने है परपेंडिकुलर 12/13, कॉस P, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस 5/13, और tan P परपेंडिकुलर बाय बेस 12/5। क्वेश्चन खत्म, क्लास खत्म, पहली क्लास ऑफ ट्रिग्नोमेट्री खत्म। बेटा देखो ट्रिग्नोमेट्री करने में लगेगा टाइम, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, सच में आपको एमसीक्यूज कराऊंगा, आपको असर्शन रीजन कराऊंगा, आपको केस बेस कराऊंगा, पूरा चैप्टर की एक सीरीज है। अगर आप इस सीरीज को ध्यान से फॉलो करोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री कहीं से भी पूछा जाए आपको आता होगा, इसलिए इस सीरीज को फॉलो करना, बहुत दिल से बनाई जा रही है। मैं हूं सौरभ सर, आपका मैथमेटिक्स मेंटर फ्रॉम स्कूल ऑफ मैथ्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सब कुछ समझ में आया हो, तो एक कमेंट दिए बिना मत जाना,
और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करो ताकि हर बच्चा ट्रिग्नोमेट्री एक डिफरेंट तरीके से सीख सके। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।